Hello students, today we discuss a new topic, attention. It means to notice, meditation या consideration, जिसका अर्थ होता है ध्यान या अवधान. Let us discuss in detail. The word attention comes from the Latin word attendance. ये अवधान का शब्द अटेंडेंस इट मीन्स टू प्रेजेंट या उपस्थिति जिसको बोलते हैं, हाजिरी जिसको बोलते हैं, इसका उसी शब्द से आया हुआ है. विच मीन्स टू टर्न वंस माइंड टूवर्ड्स. इसका अर्थ होता है किसी का मन को एक तरफ मोड़ना, मतलब माइंड को कंसंट्रेशन करना, आपका मन को एक तरफ स्थिर रखना, इसका अर्थ होता है. नेक्स्ट, अटेंशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिवली कंसंट्रेटिंग ऑन वन एस्पेक्ट of the environment while ignoring other things. जिसका मतलब होता है टू कॉन्सेंट्रेट इन वन पॉइंट. इट इज़ द एबिलिटी टू फोकस द माइंड ऑन वन सब्जेक्ट एंड इग्नोरिंग अदर्स. मतलब आपको जो आपके सामने में है, जिसके ऊपर आपको काम करना है, उसके ऊपर को आपको फोकस करना है, और जो चीज़ आपके आसपास में उसको नज़रअंदाज करना है. जैसे होता है examples include listening carefully to what someone is saying while ignoring other conversations in the room. जब रूम में बात करते हैं, किसी से बात करते हैं या कुछ सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग का सामने में जो रहते हैं उनका बात को हम लोग को ध्यान देते हैं. और उसके रूम में, चाहे रूम में बहुत कुछ आवाज़ होता है और कोई भी कुछ, अगर घर में कोई मेंबर है वो बात करते हैं, उनका बात को हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं. एक पर्टिकुलर जो बात करते हैं सामने में, उनका बात जो सुनना होता है तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, मतलब अपना फुल अटेंशन वहीं पे देते हैं और दूसरे आवाज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं. इन द अदर वर्ड्स, अटेंशन इज सेइंग द फर्स्ट स्टेप इन द ऑब्जर्वेशन. इसको अटेंशन को एक टाइप का हम लोग भी बोल सकते हैं, जी इसको अवलोकन करना, ध्यान देना, अवलोकन करना. It is focusing the consciousness on a stimulus. It is a process of preferentially responding to a stimulus or a range of stimuli. Response ये होता है, ये reaction to something, और ये response is a reaction to a question, experience or some other type of stimulus. मतलब जैसे मतलब जो काम करने के लिए या जो एक्साइटमेंट होता है, जो आपका मन का भाव होता है, भावना होता है, उसको हम लोग को स्टिमुलस बोलते हैं. देन आफ्टर स्टिमुलस वी ऑब्जर्व या वी गेट रेस्पॉन्स. स्टिमुलस होता है जो एक्साइटमेंट होता है, जैसे और उसके बाद आपका प्रतिक्रिया, काम करने को जो इच्छा शक्ति होता है, जब रेस्पॉन्स होता है उसको हम लोग को प्रतिक्रिया और काम में परिणत कर लेते हैं. जैसे हम लोग एक मूवी देखते हैं, मूवी जब देखते हैं उस इमोशनल पिक्चर है, अगर उसमें हम लोग को पिक्चर देखने का टाइम में कोई सीन आता है जिसमें मन में रिएक्शन होता है, पहले तुरंत हम लोग नहीं रो लेते उस पिक्चर सीन को देख के. पहले मन में एक तो स्टिमुलेशन जो बोलते हैं पैदा होता है, मन में एक तो भावना आता है, तो धीरे धीरे करके फिर हम रोने लगते हैं. जब रोने लगते हैं तो वो रेस्पॉन्स होता है, लेकिन जब उसका प्रतिक्रिया पहले से होता है वो स्टिमुलस होता है. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अटेंशन. Attention can also be split as when a person drives a car and talk on a cell phone at the same time. Sometimes attention shifts to matters unrelated to a external environment phenomenon referred to as mind wandering or spontaneous thought. जैसे फ़ोन करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उस समय आप चारों तरफ से आवाज़ होता है, बातचीत होता है रहता है, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता है और कंसंट्रेशन होता है. आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन में कौन बात करें उसके ऊपर ध्यान जाता है. जब गाड़ी चलाते हैं तो फ्रंट रोड पे और दो साइड का रोड पे हम लोग को ध्यान जाता है, और ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली कुछ भी माइंड में आ जाता है तो उसको हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग को सामने में जो प्रेजेंट चीज़ होता है उस चीज़ को फोकस करने के लिए हम लोग को बाध्य होते हैं. देन अटेंशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसली स्टडीड टॉपिक्स विद इन साइकोलॉजी. ये साइकोलॉजी तो मनोवैज्ञानिक जो होता है, मानसिक स्थिति का एक ठो नतीजा है या एक ठो एग्जाम्पल है. द मेनी कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद द ह्यूमन माइंड, जैसे डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इमोशन, ये सब होता है.
जैसे बोलते हैं ध्यान अन्य चीज़ों की अनदेखी करते हुए वातावरण के एक पहलू में ध्यान केंद्रित करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये साइकोलॉजिकल भी है और ध्यान को सबसे सटीक या स्पष्ट माना जाता है क्योंकि ये अनुभव के निकट है, शेष अनुभूति का प्रवेश द्वार है। जैसे निर्णय लेते हैं, स्मरण शक्ति होता है, मनोभावना होता है या अपना संवेग होता है, ये सब चीज़ें अटेंशन के साथ रिलेटेड होता है। अटेंशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉन्क्रीट बिकॉज इट इज़ टाइड सो क्लोजली टू परसेप्शन आज सच इट इज़ अ गेटवे टू द रेस्ट ऑफ कॉग्निशन। ये एक ठो भावना होता है, ये स्पष्ट मन में सटीक या स्पष्ट माना जाता है। ये इमोशन भी होता है, भावना भी होता है। जैसे हम लोग को कुछ अनुभव होता है लाइफ में, ये अनुभव जो होता है वो फास्ट एक्सपीरियंस होता है, ये फास्ट मेमोरी होता है। उसको हम लोग को जब ध्यानपूर्वक या उसको फोकस करते हैं, उस चीज़ को जो पिछले चीज़ को फोकस करते हैं, तो ये हम लोग का मानसिक या बौद्धिक क्षमता के ऊपर फोकस का होता है, बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। तो अटेंशन एक टाइप ऑफ जो कि आपका मेमोरी पावर को स्ट्रांग करता है और स्टेबल करता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ अटेंशन। फर्स्ट डेफिनेशन, टिश्नर, अटेंशन इज ए स्टेट ऑफ सेंसरी क्लियरनेस विथ ए मार्जिन एंड ए फोकस। ये अटेंशन होता है ध्यान एक अंतर और ध्यान के साथ एक संवेगी स्पष्टता का स्थिति है। Attention is the aspect of a consciousness that relates to amount of effort exerted in focusing on certain aspects of an experience so that they become relatively vivid. मतलब ध्यान चेतना का वो पहलू है जो अनुभव के कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रयास की मात्रा से संबंधित होता है ताकि वह अपेक्षाकृत ज्वलंत हो। जैसे बोलते ये रिलेटेड टू आवर कॉन्शियसनेस, जैसे अवेयरनेस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। कॉन्शियस इज नॉट अ प्रोसेस इन द ब्रेन बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बिहेवियर दैट ऑफ कोर्स इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन बट इट इज़ नॉट ए प्रोसेस बट इट इज़ काइंड ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। ये कोई प्रक्रिया नहीं है, ये मानसिक क्रिया है जो कि हम उसको जब ज़रूरत पड़ता है तब उसको हम लोग को फोकस करते हैं और सामने में उजागर करते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो होता है वो आपका इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर के साथ रिलेटेड होता है। आपका मन में जो चलता है वो भी कॉन्शियसनेस में आता है और बाहर का चीज़ को जब आप देखते हैं और उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं, इंटरनल फैक्टर में जाता है। जब उसको कभी समय आने पर उसको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, वो आपको एक्सटर्नल एक्टिविटी में जाता है। ये सब हम लोग का कॉन्शियसनेस में जाता है। देन डम्बेल, attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon another. इसका होता है किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना या केंद्रीकरण अवधान है। मतलब सामने में बहुत सारा मैटर रहता है, सामने में बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन हम किसी चीज़ को एक चीज़ को ऊपर फोकस करते हैं। जैसे रास्ते में चलते हैं, हज़ार चीज़ दिन भर हम लोग देखते हैं, जब एक ही चीज़ कुछ चीज़ होता है जो हम लोग का ध्यान को आकर्षित करता है तो तभी उसके ऊपर हम लोग जो ध्यान आकर्षित कर लेते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट अवधानों में कहा जाता है या ध्यान उसको हम लोग को कहते हैं। सेकंड, रॉस, अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। यहाँ पे ये होता है जो मेमोरी में पहले से है, ये आटे टाइम नहीं होता है, ये पास्ट चीज़ को, मतलब पूर्व ज्ञान को, उसको जो पूर्व कोई धारणा हो या कोई अनुभव हो उसको सामने में प्रेजेंट टाइम में उसको उजागर करना, मतलब उसको याद करके सामने में उजागर करना और उस चीज़ को याद करना और बोलना या बताना। ये जो माइंड के दिमाग में लेके आना पूर्व चीज़ को, एरोस बताए हैं, ये भी एक ठो ध्यान में जाता है। इसको भी हम लोग को अवधान में भी नामित कर सकते हैं। देन मौन, attention from whatever angle we consider it is in the last analysis a motivation process। यहाँ पे बताते हैं अवधान के किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, अंतिम विश्लेषण अवधान को प्रेरणात्मक
क्रिया कहते हैं। मतलब अटेंशन का किसी भी एंगल में देखिए, ये प्रेरणात्मक क्रिया होता है इसीलिए क्योंकि आपको प्रेरित करता है, आप उसको मेंटली तौर पर, ये मन के साथ और मस्तिष्क के साथ रिलेटेड है। जब आप उसको मन के साथ रिलेट करते हैं, फोकस करते हैं किसी भी एंगल में देखिए, ये आपको जैसे मोटिवेशन होता है, आपको कोई सी काम के लिए मोटिवेट आप खुद हो गए या कोई आपको मोटिवेट कर लिए, प्रेरित कर लिए जो इस काम को करना है, तो ऑटोमेटिक आपका अटेंशन अराइज होता है, वहाँ पे अटेंशन ऑटोमेटिक आ जाता है, आपका फोकस जो वो डेवलप हो जाता है। तो अभी अटेंशन का ओवरऑल देखा जाए, जो कि बात रखा जाए, तो कहीं पे भी कोई स्टूडेंट अगर अटेंशन रखते हैं, अवधान या ध्यान केंद्रित करते हैं एक जगह में पर्टिकुलर 5 मिनट से 6 मिनट तक ध्यान होता है, उसके बाद कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज होता है। अगर बीच में ब्रेक दे दिया जाए, कहीं घूम फिर लिया जाए, फिर अटेंशन डेवलप होता है। तो ये स्टूडेंट को फोकस करके बात रखा गया है, ये स्टूडेंट रिलेटेड है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई रिलेटेड है, तो पढ़ाई के समय में खुद को ध्यान देना है, मेडिटेशन के तौर पर, समाधि के तौर पर एक स्थान में बैठ के पढ़ाई करना है। आपका मेंटली पावर स्टेबल रहे और सिंपल तौर पर इसको समझा जाए, तो ये ध्यान के साथ साथ ये कंसंट्रेशन और कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है। आज हम लोग को मीनिंग और डेफिनेशन, जिसका अर्थ और परिभाषा के बारे में डिस्कशन किए। कल प्रयास करेंगे इस अटेंशन, इस टॉपिक में कुछ नया पढ़ने के लिए। आज के लिए थैंक यू।